इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त हालात तब बिगड़ गए जब वहां के सिहोरा इलाके में मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हिंदू समुदाय की तरफ से आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने आरती के दौरान दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की। इस घटना की वजह से वहां तनाव फैल गया। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर मिलते ही हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और फिर देखते ही देखते वहां बवाल शुरू हो गया। वहां के हालात तब और बेकाबू हो गए जब दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। आसमान से अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इससे उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी की वजह से वहां की सड़कें ईंट पत्थरों से पट गईं। इसी दौरान लोगों की भीड़ एक मकान के बाहर तोड़फोड़ करती दिखाई दी। कुछ लोग एक मकान पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते नजर आए, जबकि एक आदमी लकड़ी की बेंच को तोड़ने में जुटा दिखा। जबलपुर के सिहोरा इलाके में हिंसा और बवाल की खबर मिलने के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए और तुरंत वहां मोर्चा संभाल लिया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वहां के हालात जस के तस बने रहे। वहां लगातार पत्थरबाजी होती रही। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस के जवान लाठियां लेकर दौड़ाते नजर आए, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी सिहोरा इलाके में बवाल और हिंसा का दौर जारी रहा। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाने के लिए उन पर एक दो नहीं बल्कि आंसू गैस के कई गोले छोड़े और पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से पथराव कर रहे उपद्रवियों को उपद्रवी वहां से भाग खड़े हुए। हिंदू समुदाय के लोगों ने इस पूरे बवाल के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ की और उसी वजह से वहां के हालात बिगड़े। मंदिर में मौजूद लोगों के मुताबिक घटना तब हुई जब दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी। उन्होंने दावा किया कि तभी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने मंदिर में लगी ग्रिल तोड़ दी थी। आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर वहां मुस्लिम समुदाय के कई लोग पहुंच गए और उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। हम लोग आरती करके हम अपना समापन करके जा रहे हैं। उतने में ऐसा हुआ कि मस्जिद के गेट खुला और वहाँ से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी। हिंदू समुदाय के लोगों ने इस बात का भी दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मंदिर के बाहर ही किसी तरह रोक दिया गया था। मैं मंदिर के अंदर था तो ये 10 लोग कम से कम आए और मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने उनको बाहर किया। मंदिर समिति के लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में उन लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। सारे लोग जो है आरती के टाइम पे ही सब लोग खड़े हुए थे। उस बीच क्या होता है कि सामने एक मस्जिद है जिसमें से ऊपर से कुछ 10-20 लोग ऊपर चढ़ के मस्जिद से और एकदम अचानक से पथराव करते हैं। अचानक हुए पथराव का आरोप लगाया गया और कहा गया कि उस वजह से मंदिर के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। दावा किया गया मंदिर में मौजूद कुछ लोग पत्थर लगने से घायल हो गए और आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद की छत से मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके। यह दावा किया गया कि जवाब में हिंदू समुदाय के लोगों की तरफ से भी उन पर पथराव किया गया। दोनों तरफ से हुए पथराव की वजह से वहां कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लिखी और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। इस बवाल की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सड़कों पर मार्च करते नजर आए। पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां बवाल नहीं थमा, क्योंकि दुर्गा मंदिर में हुई तोड़फोड़ और पथराव की घटना के विरोध में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए सिहोरा थाने का घेराव कर दिया। और थाने का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लेकिन पुलिस के सामने मुसीबत तब खड़ी हो गई जब दोनों संगठनों के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, और तो और उन लोगों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। थाने के बाहर धरना प्रदर्शन होने की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी बात नहीं बनी। बाद में वीएचपी की तरफ से पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा गया और उसमें उस मस्जिद को गिराने की मांग की गई, जिसकी छत से पथराव किए जाने का दावा किया गया। थाने का घेराव बस इसलिए किया गया है कि जिस स्थल से पत्थर चले हैं, जिस धार्मिक स्थल, जिस मस्जिद से पत्थर चले हैं, उसको तत्काल प्रभाव से विध्वंस किया जाए, उसको तोड़ा जाए बुलडोजर चला के। थाने के बाहर काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा, उसकी वजह से वहां अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। लेकिन सिहोरा थाने के बाहर हालात तब खराब हो गए जब कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोग सड़क के किनारे मौजूद दुकानों को तोड़ते नजर आए। सड़क पर मौजूद सब्जियों से भरे ठेलों को उलट दिया गया। इसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और तोड़फोड़ कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से दावा किया गया कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने कोई दुकान नहीं तोड़ी गई, मॉब वहां से दौड़ के आई है, उन्हीं के बीच के लोगों ने आके दुकान तोड़ी, क्योंकि कल पत्थर चलाए, आज दुकान तोड़ी। और ये साजिश जो रची जा रही है बार बार, वो मंदिर तोड़ना, दुकानें तोड़ना, ये उनका काम है। हिंदू समाज कभी ये काम तोड़ने का नहीं करता है। वीएचपी और बजरंग दल ने दावा किया कि जिस मस्जिद से मंदिर पर पथराव किया गया वो अवैध तरीके से बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद से जुड़े लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के जबलपुर की तरह कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। इसमें बागलकोट के एसपी भी घायल हो गए। उनके मुताबिक जैसे ही शिवाजी जयंती का जुलूस वहां की एक मस्जिद के पास से गुजरा, मस्जिद के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। जबकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से आरोप लगाया गया कि जुलूस 20 मिनट तक मस्जिद के पास रुका रहा और इस दौरान वहां तेज आवाज में गाने बजाए गए। और दावा किया गया कि जब मस्जिद में मौजूद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वहां के हालात बेकाबू हो गए। उस मस्जिद के अंदर से चप्पल और पत्थर फेंके गए, ये आरोप लगाया गया। इसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने उस मस्जिद के पास मौजूद कुछ ठेलों में आग लगा दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। पुलिस ने हालात संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस के मुताबिक वहां हुई पत्थरबाजी में बागलकोट के एसपी घायल हो गए। उनकी वर्दी पर खून के धब्बे नजर आए। बागलकोट के एसपी के मुताबिक एक व्यक्ति ने मस्जिद के अंदर रखे जूते चप्पलों की टेबल के पास एक पत्थर रखा हुआ था। दावा किया गया कि जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचते ही उसने वो पत्थर और चप्पल जुलूस के ऊपर फेंक दी। इसके बाद वहां हिंसा भड़की। पुलिस ने दावा किया पत्थर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पत्थरबाजी में शामिल 7 और लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इससे पहले पत्थरबाजी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कई हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बवाल किया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो बागलकोट बंद कर देंगे। इस दौरान जब पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से भिड़ गए। पुलिस और हंगामा कर रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। साथ ही उस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। और कर्नाटक के गडक जिले में भी कुछ उपद्रवियों ने शांति भंग करने की कोशिश की। दावा किया गया वहां के 2 पुराने मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। जिन 2 मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया उनमें एक मंदिर लक्ष्मेश्वर इलाके में है। और आरोप लगाया गया कि उपद्रवियों ने उस मंदिर में रखी देवी की मूर्ति को निशाना बनाया। यह आरोप लगाया गया कि उपद्रवियों ने न सिर्फ देवी के चेहरे पर काली स्याही लगाई बल्कि मूर्ति के चेहरे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।
इसके अलावा वहां के एक और इलाके में एक पुराने मंदिर को निशाना बनाने की घटना सामने आई। एक के बाद एक कई मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं से लोग बुरी तरह भड़क गए। इसे देखते हुए पुलिस ने उस इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। इससे पहले महाशिवरात्रि के दिन भी उपद्रवियों ने शिवजी के एक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। उस वक्त शिवजी और नंदी की मूर्ति को निशाना बनाया गया था, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया था कि उपद्रवी जानबूझकर पुराने और सुनसान इलाकों में बने मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्कूल बस के पलटने से 20 बच्चे घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्कूल की एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। उसमें 20 बच्चे सवार थे जो हादसे में घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने आसपास के लोगों की मदद से सभी बच्चों को बस से निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया। उत्तर प्रदेश के मऊ में टमाटरों से भरी एक गाड़ी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसकी वजह से उस गाड़ी के चिथड़े उड़ गए और उसमें भरे सारे टमाटर सड़क पर फैल गए। इस हादसे में उस गाड़ी का ड्राइवर और उसका साथी बुरी तरह घायल हो गए।